हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का चैप्टर 2, जिसमें इसके पहले एक लेक्चर में हमने सेक्शन 46 देखा था। आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 47। तो देखते हैं कि सेक्शन 47 के मार्जिनल नोट्स में क्या दिया गया है कि ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रिलेवेंट। ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रिलेवेंट मीन्स हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसमें क्या दिया गया है कि व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन as to the person by whom any document was written or signed. The opinion of any person acquainted with the handwriting of the person by whom it is supposed to be written or signed, that it was or was not written or signed by that person is a relevant fact. Means जब न्यायालय को यह राय बनानी हो कि कोई दस्तावेज किस व्यक्ति द्वारा लिखा या हस्ताक्षरित किया गया था, तब उस व्यक्ति के हस्तलेख से जिसके द्वारा वह दस्तावेज लिखा या फिर हस्ताक्षरित किया हुआ अनुमानित किया जाता है, परिचित किसी व्यक्ति की यह राय कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखा या हस्ताक्षरित किया गया था अथवा लिखा या हस्ताक्षरित नहीं किया गया था, सुसंगत तथ्य है। तो फ्रेंड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 47 में दिया गया है कि अगर कोर्ट को ऐसी राय बनानी है कि कोई डॉक्यूमेंट किस व्यक्ति द्वारा लिखा गया था या फिर हस्ताक्षर किया गया था, तब उस व्यक्ति के हैंडराइटिंग से परिचित व्यक्ति की राय, कौन से व्यक्ति के, जिस व्यक्ति द्वारा वह डॉक्यूमेंट लिखा गया है माना जा रहा है, ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि यह डॉक्यूमेंट उस व्यक्ति द्वारा लिखा गया है, तो उस व्यक्ति के हैंडराइटिंग से परिचित व्यक्ति की राय कि वह डॉक्यूमेंट उस व्यक्ति द्वारा लिखा या फिर हस्ताक्षरित किया गया था या फिर उस व्यक्ति द्वारा लिखा और हस्ताक्षरित नहीं किया गया था, सुसंगत होगा। मीन्स अगर कोर्ट को किसी व्यक्ति के हैंडराइटिंग के बारे में कोई राय बनानी है कि कोई दस्तावेज उस व्यक्ति द्वारा लिखा गया था या फिर हस्ताक्षरित किया गया था, तब उस व्यक्ति के हैंडराइटिंग से परिचित व्यक्ति की राय, कौन से व्यक्ति के हैंडराइटिंग से परिचित व्यक्ति की राय, जिस व्यक्ति के हैंडराइटिंग के बारे में कोर्ट को राय बनानी है उस व्यक्ति के हैंडराइटिंग से परिचित व्यक्ति की राय कि वह डॉक्यूमेंट उस व्यक्ति द्वारा लिखा गया था या फिर नहीं लिखा गया था, या फिर उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था या फिर नहीं हस्ताक्षरित किया गया था, ये जो राय है उस व्यक्ति की वो सुसंगत तथ्य होगी। फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। सपोज कोर्ट को यह राय बनानी है कि कोई दस्तावेज जो है वो ए द्वारा लिखा गया था या हस्ताक्षरित किया गया था, ठीक है, कोर्ट को ऐसी राय बनानी है, और ए के हैंडराइटिंग से बी जो है वो एक्विंटेड है, बी जो है ए के हैंडराइटिंग से परिचित है, तो ऐसे केस में बी का ओपिनियन कि वह दस्तावेज ए द्वारा लिखा गया था कि नहीं लिखा गया था या फिर ए द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था कि नहीं किया गया था, रिलेवेंट होगा। क्योंकि सेक्शन 47 में क्या दिया गया है कि उस व्यक्ति की राय सुसंगत होगी जो व्यक्ति उस व्यक्ति की हैंडराइटिंग से परिचित हो, जिसकी हैंडराइटिंग के बारे में कोर्ट को अनुमान लगाना है, और बी जो है ए के हैंडराइटिंग से परिचित है, ए के हैंडराइटिंग से एक्विंटेड है, इसलिए बी का यह ओपिनियन कि वह डॉक्यूमेंट ए द्वारा लिखा गया था या नहीं लिखा गया था या फिर ए द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था या फिर नहीं किया गया था, रिलेवेंट फैक्ट होगा। फ्रेंड्स, सेक्शन 47 में एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो देखते हैं कि उसमें क्या दिया गया है कि अ पर्सन इज सेड टू बी एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ अनदर पर्सन व्हेन ही हैज सीन दैट पर्सन्स राइट और व्हेन ही हैज रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स परपोर्टिंग टू बी रिटन बाय दैट पर्सन in answer to documents written by himself or under his authority and addressed to that person, or when in the ordinary course of business documents purporting to be written by that person have been habitually submitted to him। तो इस स्पष्टीकरण में ही दिया गया है कि कब ऐसा माना जाएगा कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के हैंडराइटिंग से परिचित है। तो इसमें क्या दिया गया है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के हस्तलेख से परिचित है तब कहा जाता है जब उसने उस व्यक्ति को लिखते हुए देखा हो, या फिर जब वह स्वयं अपने द्वारा या अपने प्राधिकार के अधीन लिखित और उस व्यक्ति को संबोधित दस्तावेज के उत्तर में उस व्यक्ति द्वारा लिखा हुआ माने जाने वाला दस्तावेज प्राप्त किया हो, या फिर जब वह उसके कारोबार के मामूली अनुक्रम में उस व्यक्ति द्वारा लिखी हुई माने जाने वाली दस्तावेजें उसके समक्ष बराबर रखी जाती हों। मीन्स सेक्शन 47 के स्पष्टीकरण के अनुसार कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के हैंडराइटिंग से परिचित है तब माना जाता है जब उसने उस व्यक्ति को लिखते हुए देखा हो, या फिर उसने स्वयं उस व्यक्ति को
कोई पत्र लिख के एड्रेस किया हो या फिर उसके प्राधिकार में, उसके अधिकार में, उसके अथॉरिटी में किसी दूसरे व्यक्ति ने उस व्यक्ति को पत्र लिखा हो और उसको एड्रेस किया हो, और उस पत्र के रिप्लाई में, उस पत्र के आंसर में उस व्यक्ति द्वारा लिखा हुआ माने जाने वाला पत्र रिसीव किया हो, या उस व्यक्ति को उसके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उस व्यक्ति द्वारा लिखे हुए माने जाने वाले डॉक्यूमेंट्स उसके समक्ष बराबर रखे जाते हों, तो ही यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति उनके हैंडराइटिंग से परिचित है, उनकी हैंडराइटिंग से एक्विंटेड है। तो सेक्शन 47 के स्पष्टीकरण के अनुसार ये 3 टाइप के पर्सन हैं जिनको ये माना जाएगा कि ये दूसरे के हैंडराइटिंग से परिचित हैं। कौन कौन से? पहला जो है हु हैज़ सीन दैट पर्सनस राइट, जिसने उस व्यक्ति को लिखते हुए देखा हो। दूसरा क्या दिया गया है कि हु हैज़ रिसीव्ड डॉक्यूमेंट रिटन बाय दैट पर्सन इन आंसर टू डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय हिमसेल्फ और अंडर हिज अथॉरिटी एंड एड्रेस्ड टू दैट पर्सन। मीन्स वह व्यक्ति जिसने उस व्यक्ति को खुद से कोई लेटर लिखा हो और उसके आंसर में उस व्यक्ति द्वारा लिखा हुआ लेटर उसने रिसीव किया हो, या फिर उसने खुद से उसको लेटर नहीं लिखा लेकिन उसकी अथॉरिटी में किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको लेटर लिखा और उस लेटर के आंसर में उसका लेटर जो उसने रिसीव किया। या फिर थर्ड में क्या दिया गया है कि हु हैज़ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय दैट पर्सन और सच डॉक्यूमेंट्स आर हैबिचुअली सबमिटेड टू हिम। या फिर वह व्यक्ति जो उसके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उस व्यक्ति द्वारा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट रिसीव करता हो, या फिर उस व्यक्ति के सामने हमेशा उस व्यक्ति द्वारा लिखे हुए डॉक्यूमेंट जो है वो रखे जाते हों। तो सेक्शन 47 के स्पष्टीकरण के अनुसार यही 3 टाइप के पर्सन हैं जिनके बारे में यह माना जाता है कि ये जो है दूसरे की हैंडराइटिंग से एक्विंटेड हैं, दूसरे के हैंडराइटिंग से परिचित हैं। फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि बी एक व्यक्ति है, तो बी के हैंडराइटिंग से ए एक्विंटेड है तब माना जाएगा जब ए ने बी को लिखते हुए देखा हो, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि हु हैज़ सीन दैट पर्सनस राइट। तो ए जो है बी के हैंडराइटिंग से परिचित है तब माना जाएगा जब ए ने बी को लिखते हुए देखा हो, या फिर ए जो है बी के हैंडराइटिंग से परिचित है, बी के हैंडराइटिंग से एक्विंटेड है तब माना जाएगा जब ए ने स्वयं कोई डॉक्यूमेंट लिखा हो और बी को एड्रेस किया हो और उसके आंसर में बी द्वारा लिखा हुआ माने जाने वाला डॉक्यूमेंट रिसीव किया हो, या फिर ए ने स्वयं कोई डॉक्यूमेंट लिख के बी को एड्रेस नहीं किया लेकिन ए के अथॉरिटी में किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई डॉक्यूमेंट लिख के बी को एड्रेस किया हो और उसके आंसर में बी द्वारा लिखा हुआ माने जाने वाला डॉक्यूमेंट रिसीव किया हो, तो माना जाएगा कि ए जो है बी के हैंडराइटिंग से एक्विंटेड है, जैसा कि पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है। ठीक है। और या फिर ए जो है बी के हैंडराइटिंग से परिचित है, बी के हैंडराइटिंग से एक्विंटेड है तब माना जाएगा जब ए जो है उसके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बी द्वारा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट जो है वो रिसीव करता हो, या फिर ए के समक्ष बी द्वारा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट बराबर रखा जाता हो, तो माना जाएगा कि ए जो है बी के हैंडराइटिंग से परिचित है, जैसा कि पॉइंट नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है। फ्रेंड्स, सेक्शन 47 में एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, तो देखते हैं उसमें क्या दिया गया है कि द क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन लेटर इज इन द हैंडराइटिंग ऑफ ए अ मर्चेंट इन लंडन, बी इज अ मर्चेंट इन कलकत्ता who has written letters addressed to A and received letters purporting to be written by him. C is B's clerk whose duty was to examine and file B's correspondence. D is B's broker to whom B habitually submitted the letters purporting to be written by A for the purpose of advising him thereon. The opinions of B, C and D on the question whether the letter is in the handwriting of A are relevant, though neither B, C nor D ever saw A write. तो फ्रेंड्स, इस इलस्ट्रेशन में दिया गया है कि ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि क्या अमुक पत्र लंदन के एक व्यापारी ए की हैंडराइटिंग में है। तो ए जो है लंदन का एक व्यापारी है और ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि कोई अमुक पत्र ए की हैंडराइटिंग में है कि नहीं है। और इलस्ट्रेशन आगे क्या दिया गया है कि बी
कलकत्ता का एक व्यापारी है, ठीक है, जिसने ए को हमेशा पत्र लिखा है और ए द्वारा लिखा हुआ माने जाने वाला पत्र रिसीव भी किया है। और इसमें आगे क्या दिया गया है कि सी जो है बी का क्लार्क है और बी के पत्र व्यवहार को देखना और उसको फाइल करना यह सी की ड्यूटी थी। और इसमें आगे क्या दिया गया है कि डी जो है वो बी का ब्रोकर है। बी क्या है, वो ब्रोकर है। डी जो है बी का ब्रोकर है और बी जो है ए द्वारा लिखे हुए माने जाने वाले पत्रों को हमेशा डी के सामने रखता था, उन पत्रों पे डी की राय लेने के लिए, डी की सलाह लेने के लिए। तो डी बी सी की इस प्रश्न पे राय कि वह जो लेटर है ए द्वारा लिखा गया है सुसंगत होगी। भले ही डी बी सी ने ए को लिखते हुए नहीं देखा था, तो भी इस प्रश्न पे डी बी सी की राय की वह लेटर ए की हैंडराइटिंग में है सुसंगत होगी। ये दिया गया है इस इलस्ट्रेशन में। फ्रेंड्स, अगर हम मोड्स ऑफ प्रूविंग हैंडराइटिंग की बात करें, मीन्स हैंडराइटिंग को कैसे साबित किया जाएगा, अगर इसकी बात करें तो हैंडराइटिंग को इन 4 तरीकों से साबित किया जा सकता है। कौन कौन सा? पहला जो है बाई दी एविडेंस ऑफ राइटर हिमसेल्फ, मीन्स जिस व्यक्ति ने वो डॉक्यूमेंट लिखा है उसके एविडेंस द्वारा। और दूसरा क्या है, बाय दी ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, मीन्स एक्सपर्ट के ओपिनियन के द्वारा। और तीसरा क्या है, बाय द एविडेंस ऑफ द पर्सन एक्विंटेड, जो हमने अभी सेक्शन 47 में देखा, मीन्स उस व्यक्ति के द्वारा जो उस व्यक्ति के हैंडराइटिंग से परिचित हो। और चौथा जो है बाय द कोर्ट इटसेल्फ, मीन्स कोर्ट के खुद के द्वारा। फ्रेंड्स, इन चारों मोड्स के बारे में हम अगले लेक्चर में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 47A देखते हैं। तो देखते हैं कि उसके मार्जिनल नोट्स में क्या दिया गया है कि ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर व्हेन रिलेवेंट, मीन्स डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है कि व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन, द ओपिनियन ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी विच हैज इश्यूड द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज अ रिलेवेंट फैक्ट। मीन्स जब कोर्ट को डिजिटल सिग्नेचर के विषय में कोई राय बनानी हो कि किस व्यक्ति ने डिजिटल सिग्नेचर किया है, तब प्रमाणीकृत करने वाले प्राधिकारी की राय सुसंगत होगी जिसने डिजिटल सिग्नेचर का प्रमाण पत्र जारी किया है। तो फ्रेंड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 47A में यह दिया गया है कि अगर कोर्ट को डिजिटल सिग्नेचर के बारे में कोई राय बनानी है कि वह डिजिटल सिग्नेचर किसका है, तब उस सर्टिफाइंग अथॉरिटी का ओपिनियन रिलेवेंट होगा जिसने वह डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।